देखिए साउंड भी ऑन हो गया है। तो देखिए आज हम लोग के पास एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है प्रायिकता। प्रायिकता जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता होता क्या है? तो प्रायिकता को अगर हम लोग एक बात बोले तो प्रायिकता को हम संभावना भी बोल सकते हैं। जैसे एक सिक्का है मेरे पास, सिक्का को उछालेंगे तो क्या आ सकता है? या तो चित आएगा या तो फट आएगा, ठीक है। उसी प्रकार एक लीडो की गट्टी, लीडो की गट्टी को बोलते हैं पासा। एक पासे को फेंके तो क्या आ सकता है? एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा या छह आएगा। छह से बेसी आएगा क्या? छह से कम आएगा क्या? नहीं। तो यही है। अब यहाँ पे क्या है, प्रायिकता निकालने में क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा समझिए प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता में क्या होता है कि किसी भी घटना के, किसी भी चीज के लिए जब प्रायिकता निकालते हैं, देखिए ध्यान से, तो प्रायिकता का सूत्र होता है हमारे पास क्या? देखिए पीई मतलब प्रोबेबिलिटी इवेंट, घटना के लिए, माने ई घटना के लिए प्रोबेबिलिटी क्या चीज? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम क्या होते हैं और कुल परिणाम क्या होते हैं? जैसे मान लो कि एक लीडो की गट्टी हम फेंके तो कुल परिणाम क्या होंगे? एक लीडो की गट्टी फेंकने पर कुल परिणाम एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन, चाहे चार, चाहे पांच, चाहे छह। इसको बोलते हैं कुल परिणाम। अब आपसे हम पूछे कि एक सम संख्या निकलने की प्रायिकता क्या है? सम संख्या निकलने की प्रायिकता क्या है? इसमें सम संख्या कौन कौन है? सम संख्या हमारे पास दो है, चार है और छह है, यानी कि दो, चार, छह। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका सम संख्या और कुल संख्या हो गया छह गो। और सम संख्या निकलने की जब प्रायिकता निकालना है तो सम संख्या हमारे पास है दो, चार, छह, यानी कि तीन गो। सम संख्या कितने हैं? तीन। कुल संख्या कितने हैं? छह। तो कोई पूछेगा कि प्रायिकता बताइए सम संख्या निकलने की, कहा निकलने की? सम संख्या निकलने की। माने कोई बोला कि एक पासे को फेंका गया, पासा माने लीडो के गट्टी को, एक पासे को फेंका गया तो सम संख्या निकलने की प्रायिकता बताए। तब आप क्या कहेंगे कि लीडो की गट्टी है यानी कि पासा है, इसमें सम संख्या निकलने की प्रायिकता बताना है। तो लिख देंगे आपको चीज, पी लिख के लिख देंगे प्रोबेबिलिटी सम संख्या निकलने की। सम संख्या निकलने की तो क्या हो जाएगा? अनुकूल बटा कुल। तो अनुकूल कौन कौन है? दो, चार, छह, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? तीन। तो लिख देंगे तीन। और कुल परिणामों की संख्या है छह, तो लिख देंगे बटा में छह, काट देंगे तो एक बटा दो। तो यानी क्या हो गया? एक बटा दो। क्या होने के लिए? एक पासा को फेंकने पर सम संख्या निकलने की प्रायिकता कितनी होगी? एक बटा दो। कैसे किए? तो ऊपर किए अनुकूल, नीचे किए कुल। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। इसी प्रकार लीडो के गट्टी फेंके। अब अगर हम बात करेंगे ताश के पत्ता, ताश के पत्ता, ताश के पत्ता, ताश के पत्ता में कुल कितने पत्ते होते हैं? तो 52 पत्ते होते हैं। ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। तो हमको कोई बोलेगा कि एक ताश के पत्ते से, यानी एक ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया है, माने बिना देखे निकाला गया है, माने कि अंदाजी एक पत्ता खींच लिया गया है। तो क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता बेगम हो? तो अब आपको पता करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ताश के पत्ता है, तो ताश के पत्ता है तो कुल परिणामों की जो संख्या है वो है 52। कितना है? 52। कुल परिणामों की संख्या कितना है? ताश के पत्ता में कुल परिणामों की संख्या कितना है? 52। और अब इसको लिखे, हमको जिस चीज की प्रायिकता निकालनी होती है क्या लिखते हैं हम लोग? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम हो गया बटा में 52। अब अनुकूल, अब एक ताश की गड्डी में, एक ताश की गड्डी में कितने बेगम निकालना था ना? तो बेगम कितना होता है? तो चार गो। एक ताश की गड्डी में हर पत्ता चार चार गो रहता है, बेगम भी चार गो रहता है, गुलाम भी चार गो रहता है, ठीक है, एका भी चार गो रहता है, जो भी पत्ता की बात करें क्या होता है? चार गो। तो क्या हो गया यहाँ पे? एक गुलाम निकलने की सॉरी, एक बेगम निकलने की प्रायिकता क्या हो गया? तो 4/52। क्यों?
क्योंकि एक ताश के पत्ता में कितने बेगम, 4 गो, तो 4 गो और कुल कितने, 52, कुल कितने। तो आपको दिमाग में रखना है कि लीडो की गट्टी यानी पासा फेंकेंगे तो कुल परिणाम 6, ताश की गड्डी होगा तो कुल परिणाम 12, एक सिक्का उछालेंगे तो कुल परिणाम 2, कौन, चित और पट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4/52। इसी से रिलेशन में, इसी के रिलेशन में क्या हो गया, 1/13। इसी के रिलेशन में यह एक हमारा चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर से आपको परीक्षा में जरूर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को क्या कीजिए, आप क्लियर कीजिए, और क्लियर करने के बाद आप इसको, इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यह जो चैप्टर है झारखंड परीक्षा जेटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको 1 से 2 नंबर परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो इस चैप्टर को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होता है कि 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से कम, 1 या 1 से कम। किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं होता, 0 से कम नहीं होता, 0 से कम भी नहीं होता है, 0 से कम भी नहीं होता है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो 0 से 0, देखिए यहां लिखिए 0, आ जाओ भाई, 0 ना से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर, और 1 से कम या बराबर। देख रहे हैं क्या लिखा है, 1 से कम या बराबर कौन होता है, किसी भी घटना की प्रायिकता। ये मान लो कि क्या लिखे दिया है, यहाँ पे लिख दो ऐसे कि प्रायिकता जो होती है, देखिए यहाँ पे ऐसे इंडिकेट कर देंगे, ऐसे इधर क्या करेंगे ना, ऐसे 1। अब क्या हो गया कि 1 से 1 क्या होगा, प्रायिकता 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, 0 के बराबर हो गया या 0 से बड़ा होगा। यानी किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 और 0 के बीच में, 1 और 0 के बीच में होती है। ठीक है, अब यहां पे एक बात है कि जब निश्चित घटना होगा, घटना का होगा निश्चित, तब वहां प्रायिकता का होगी 0, और सॉरी निश्चित घटना होगा तो प्रायिकता कितनी होगी 1, और जहां असंभव घटना है वहां प्रायिकता होगा 0। जैसे बोलो कि असंभव घटना क्या है सर, निश्चित घटना क्या है, तो असंभव घटना के मतलब हुआ, असंभव घटना के मतलब हुआ कि एक थैला है, थैला में 5 गो लाल और 5 गो काला गेंद रखा हुआ है, 5 गो लाल है और 5 गो, और उसमें से बिना देखे एगो गेंद को निकालना है, तो हरा गेंद निकलने की क्या संभावना है, हरा गेंद निकलने की क्या संभावना है, बताओ। थैला में कैसा कैसा गेंद था, काला, थैला में जो गेंद था वो क्या था जी, काला था, थैला में जो गेंद था वो था काला था और लाल था। अब बताइए थैला में 5 गो काला है, 5 गो लाल है, ठीक है, कुल गेंद 10 गो है, बिना देखले एगो निकालना है, तो हरा गेंद निकलने की क्या संभावना है, बताओ। घटना घटेगा कभी, हरा गेंद निकलेगा, जब उसमें हरा है ये नहीं है, हरा उसमें है ही नहीं, तो गेंद निकलेगा कहां से। तो तब ऐसी कंडीशन में जो प्रायिकता होगी वो 0 होगा। कब, इस घटना को क्या बोलते हैं, असंभव। असंभव क्यों बोले कि थैला में सिर्फ लाल गेंद है और काला गेंद है और निकालना हमको हरा गेंद है, तो हरा गेंद निकलने की घटना असंभव है, तो ऐसी घटना की प्रायिकता क्या होती है 0। यानी कि आप जान गए होंगे कि असंभव घटना, कौन घटना, असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, असंभव घटना की प्रायिकता आपको 0 होती है, समझ गए। और अब बताइए एक थैला में केवल लाल गेंद रखा हुआ है,
अब बिन देखले निकालना है वो गेंद, तो लाल गेंद निकलने की क्या संभावना है, तो 100% हो गया, 100%। 100% जैसे ही कहते इसको 100%, और 100 के 100, अब परसेंट के मतलब होता है बटा में 100, काट दिए तो 1, प्रायिकता क्या हो गई 1। कब, निश्चित घटना है ये, लाल गेंद रखा ही हुआ है, वो आंख मूंद के निकालना है, अरे आंख मूंद के निकालो, चाहे कैसा हो निकाल दो, उसमें से लाल निकलने की प्रायिकता पूछ रहा तो क्या है, एकदम निश्चिंत घटना है कि लाले निकलेगा, और जब निश्चिंत घटना है तो इसकी प्रायिकता कितनी होती है 1, ठीक है। अब बाकी किसी भी चीज की घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 से ऊपर, 0 से ऊपर और 1 से कम नहीं। अब संभव देखिए एकदम निश्चित घटना की प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0, आप समझ गए होंगे, ठीक है बात। और अब एक चीज थोड़ा सा और बात करते हैं हम लोग। देखिए आपके सामने जो नोट्स है उसमें भी लिखा हुआ है, अब इसको बात को देख लीजिए कि किसी भी चीज का जब हमको प्रायिकता निकालना होगा, किसी भी चीज का क्या निकालना होगा, प्रायिकता, तो प्रायिकता के बराबर का सूत्र है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल, तो जब भी अनुकूल होगा तो कम होगा और कुल होगा तो ज्यादा, तो यानी कि ऊपर रहेगा कम, नीचे रहेगा ज्यादा, जब भी भागा देंगे तो 1 से कम आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ एक से देख लिए, पी 0 0 0 कब, जब घटना का हो असंभव, पी बराबर 1 कब, जब घटना का हो निश्चित घटना हो, समझ के बात को। और अब एक बात है कि प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की दोनों मिला के क्या होता है 1, होने की और ना होने की दोनों मिला के कितना घटना होता है 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर, यही पॉइंट लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू, एगो हेड और एगो टेल, हेड को चित और पट, टेल बोलते हैं पट को, ठीक है। एक पासे के 6 पहलू होते हैं, यानी कि 6 फलक होते हैं, कौन कौन, एक फलक में 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपको अभी हम बात किए थे कि एक पासे को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या 6, एक ताश के गड्डी में कुल परिणामों की संख्या 52, एक सिक्के में कुल परिणामों की संख्या 2। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा में आएंगे, कैसे आएंगे आज उसका हम पूरा प्रैक्टिस करेंगे। आज के बाद प्रायिकता से जो भी प्रश्न आएगा निश्चित है कि आप उसको भूलेंगे नहीं, आप उसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए देखते जाइए और करते जाइए हमारे साथ में। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो निश्चित ही आप जेटेड की परीक्षा में 1 से 2 नंबर अर्न कर लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि किसी सिक्के को उछालने पर पट यानी कि पृष्ठ यानी कि टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक सिक्का को उछाल देना है, एक सिक्का को जब हम उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने 2, एक या तो चित और दूसरा पट, तो कुल परिणाम कितने 2। किसी चीज की प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल बटा कुल, अनुकूल बटा कुल, अब पट कई जगह है, एक जगह, पट कितना जगह है एक जगह, तो ऊपरे हो गया 1 और नीचे हो गया 2, 1/2, 1/2, कहीं कोई प्रॉब्लम, काहे हुआ 1/2 कि एक सिक्का है तो उसमें कुल परिणाम 2 और पट आना है, तो पट कई जगह लिखा हुआ है एक जगह, तो अनुकूल परिणाम 1, तो 1/2। आपको प्रायिकता निकालना है तो प्रायिकता का बराबर सूत्र का है अनुकूल बटा कुल। अगर अभी तक आपको नहीं भी समझ में आया होगा अनुकूल बटा कुल, आप वीडियो में बने रहिए, आगे जाते जाते आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, तो चित भी आना है, तो चित कई जगह है एक तरफ चित है और कुल क्या है, तो एक तरफ चित है एक तरफ पट,
तो अनुकूल बटा कुल, तो अनुकूल 1 और कुल 2, चित और पट, तो इसको इसका भी प्रायिकता क्या होगा 1/2। ठीक है, अनुकूल बटा कुल। ठीक है, अब यहां देखिए वह घटना जो घटित नहीं हो सकती, तो वैसी घटना जो घटित नहीं हो सकती उसका प्रायिकता क्या होगा 0, उसकी प्रायिकता क्या होगा 0। वैसी घटना जो घटित नहीं हो सकती यानी कि असंभव घटना है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है 0। इस प्रकार हमारे पास ऑप्शन कौन हुआ 4। ठीक है, इस आंसर को आप नहीं अति करेंगे, आंसर हो सकता है कि मिस प्रिंट भी हुआ हो छपने में। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे अभी आपको हम तुरंत बात किए थे कि असंभव घटना होगा ही नहीं, तो जब होगा ही नहीं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वह घटना जो घटित नहीं हो सकती कौन सी घटना कहलाती है, तो वैसी घटना जो घटित नहीं होगी असंभव। अरे ऐसा काम जो नहीं हम कर सकते असंभव है, तो ऐसी घटना क्या बोलते हैं असंभव। इस प्रकार ऑप्शन कौन हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। अभी हम लोग बात किए थे होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ होता है 1 होता है। दोनों का जोड़ कितना होता है 1, तो दोनों का जोड़ क्या हो गया 1। यहाँ पे आंसर ठीक है चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत मिसप्रिंट हो गया तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, तो किसी भी प्रयोग के सभी घटनाओं का प्रायिकता का अगर हम जोड़ करें तो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम लोग, क्या है मेरे पास, यदि ई कोई घटना हो तब पीई, और देखिए पी ऐसे जो डैश दिया हुआ ना ऊपर से, तो इसका मतलब बोलते हैं हम लोग ई नहीं होने की और नहीं होने की। अभी हम तुरंत बताए थे कि किसी भी घटना की होने की और उसी घटना के नहीं होने दोनों की अगर प्रायिकता जोड़ेंगे तो दोनों की प्रायिकता के जोड़ कितना होता है 1 होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आप बताइए किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो कहाँ नहीं हो सकता, तो 0 तो हो सकता है, 1 हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, लेकिन -1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अभी बात किए थे कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 होगी या 0 से बड़ा होगा या 1 होगा या 1 से कम होगा, लेकिन 0 से कम नहीं होगा, और जब माइनस में है तो 0 से कम है, इसीलिए यह किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। फिर यहाँ वही बात है, तो देखिए 1.1 1 से बड़ा होगा कि नहीं, 1 से क्या हो गया, प्रायिकता 1 से क्या होता है छोटा चाहे 1 के बराबर, इसीलिए ये भी क्या हो गया सही हो गया 1.1। ये क्या हो गया, तो यह किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे क्या है, किसी भी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। देखिए यहीं पे लोग लगता है कि का दिया हुआ है, अरे कुछ भी दिया नहीं हो, थोड़ा सा देखिए ना सब समझ में आ जाएगा। जब तक किसी एक पार्ट का आप कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर कुछ नया चीज आपके लिए है तो आपको उस पार्ट का पूरा अच्छी तरीके से क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, पूरा वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपको कंप्लीट होगा। इसके साथ ही आप लोग को एक बात और बता दें कि एसएम क्लासेस के तरफ से आप सभी लोगों को मुफ्त में जेटेट का क्लास दिया जा रहा है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको करना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप न तो लाइव ले सकते हैं और न ही आपके पास कोई वीडियो अपलोड होने के बाद पहुंचेगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी सब्सक्राइबर को मुफ्त में जेटेट की तैयारी कराया जा रहा है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, आगे है किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन
सही है। सही कौन है? तो सही क्या है कि प्रोबेबिलिटी ई जो है से एक से बड़ा है। तो प्रोबेबिलिटी एक से बड़ा होता है नहीं। हम आपको बता कि प्रोबेबिलिटी जब भी होगा तो एक से छोटा होगा। तो क्या हो गया? गलत। प्रोबेबिलिटी ई, देखिए मुंह खुला है 0 देने, मुंह खुला है 0 देने कि मैंने प्रोबेबिलिटी जो है सो 0 से छोटा है। तो प्रोबेबिलिटी 0 से छोटा भी, देखिए मुंह जो खुला है ना, आप मुंह देख लीजिए, जो बड़ा होता है ना ओकर मुंह खुला, मैंने बता रहा ना कि 0 बड़ा है और प्रोबेबिलिटी छोटा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है 0 से छोटा है। तो प्रोबेबिलिटी 0 से छोटा भी नहीं होता, ये भी क्या हो गया? गलत। और यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी -1, ये भी कभी नहीं होगा क्योंकि ये भी 0 से छोटा है। तो सही जवाब क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, क्योंकि बार बार हम बात कर रहे हैं, एक ही चीज को कर रहे हैं। और यही बात है, यही खासियत है कि एक ही चीज को बार बार कीजिएगा तो करते करते आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। यह आपके लिए भले ही नया टॉपिक हो, लेकिन जेटेट के लिए नया टॉपिक नहीं है, जो है यह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। देखिए आगे बात, आगे बात देखिए, किसी भी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? तो एक से बेसी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर वही बात, एक असंभव, देखिए पढ़ते पढ़ते आपको देखते देखते मजा आने लगेगा, कब? जब आपको बुझाने लगेगा तब। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव होबे नहीं करेगा तो प्रायिकता कितना होगा? 0। निम्नलिखित में कौन सी घटना, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो फिर देखिए नहीं हो सकती है, माइनस में है, तो यह किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है कि एक पासे को फेंकने पर 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए एक पासा को हम फेंक रहे हैं, तो एक पासा को फेंक रहे हैं तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? एक पासा को फेंक रहे हैं तो कुल परिणामों की जो संख्या होगी वो कितना होगा? वो हो जाएगा, देखिए एक पासा को फेंक रहे हैं तो कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा हमारे पास 6। कितना हो जाएगा? 6। और क्या है? 2 से बड़ी, तो लीडो के गट्टी यानी पासा में कौन कौन संख्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 और 6। तो बताओ कि 2 से बड़ी कै गो है? 4 गो। और कुल परिणाम कितना है? 6 गो। तो 2 से बड़ी संख्या होने की जो अनुकूल परिणाम है वो हो गया कै गो? 4। कितना हो गया? 4। और 4 होने के कारण क्या हो गया? ये 4/6। तो कितना हो गया? काट देंगे, 2 दूना 4, 3 दूना का 6, यानी कि 2/3। कितना हो गया? 2/3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, किसी पासे को फेंकने में अंक 5 के ऊपर आने की प्रायिकता। देखिए फिर बात वही है, एक ही चीज, पासा को फेंक रहे हैं तो पासा को फेंक रहे हैं, पासा में कौन कौन सा अंक है हमारे पास? तो 1 2 3 4 5 6, कुल में कुल परिणामों की संख्या 6, बटा में कर लो 6। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 5 से ऊपर आने की, तो 5 से ऊपर कै गो है? 5 से ऊपर संख्या कै गो है? एगो। तो क्या हो गया? 1/6। इसका सही आंसर कौन हो गया? 1/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पासे को उछाला जाता है, एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो फिर पासा को उछालना है, तो पासा उछालिए, जब जब बोलेगा पासा उछालने के लिए आपके मन में आना चाहिए कि 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 6। अब इसमें क्या बोल रहा है? एक पासा उछाला जाता सम संख्या आना। अब देख लीजिए ना सम संख्या कौन है? सम संख्या आपका 2 है, 4 और 6 गो, यानी कै गो है? 3 गो है। तो यानी कि क्या हो गया? सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम मेरे पास कितना है? 3। 3 गो है ना सम संख्या, 2 है, 4 है, 6 है। तो अब क्या कर देंगे? काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, यानी कितना हुआ? 1/2। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। देख रहे हैं, कहीं आपको प्रॉब्लम लग रहा है? अभी तक आप लोग देखते देखते सीख गए होंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, प्रायिकता होता क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता।
तो पासा में 5 कै जगह लिखा हुआ है? एक जगह। और कुल परिणाम कितना है? 6, तो 1/6। देख लिया ना। अब देखते ही आप आंसर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की। तो पासा को फेंकेंगे तो पासा में कुल परिणाम तो 6 रहेंगे। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम चाहिए किसका? अभाज्य संख्या आने की। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देख लो किसमें? इसमें ना 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना अभाज्य संख्या है? तो इसमें 3 अभाज्य संख्या है। कितना अभाज्य संख्या है? 3। तो क्या कर देंगे? 3/6। तो आंसर कितना होगा कट के? 1/2। इसका सही जवाब कौन हो गया? ठीक है। अब नेक्स्ट है, 3 सिक्कों को उछाल में संभव परिणामों की संख्या होगी। तो देख लीजिए एक बात, आपको इस तरह का जो प्रश्न रहेगा, कितना? 3 सिक्का उछालना है, 2 पासा उछालना है, 3 पासा उछालना होगा। तो जब 2 सिक्का उछालना हो, 3 सिक्का उछालना हो, 4 सिक्का उछालना हो, तो देख लो पहले क्या करते हैं, इसका तरीका क्या है, कुल परिणाम की संख्या बताने का तरीका क्या है। ठीक है, क्या है तरीका? एक सिक्का उछालने पर कितना परिणाम प्राप्त है? 2। एक सिक्का उछालने पर कितना परिणाम? 2 होता है। एक पासा को उछालने पर कितना होता है? 6। तो देखिए, एक सिक्का को उछालने पर 2 प्राप्त होता है। तो सिक्का जितना कहेगा उसका पावर उतना कर देंगे। कितना का पावर? 2 का पावर। कितना? किसका पावर? 2 का पावर उतना कर देंगे। जैसे एक सिक्का उछाल तो 2 परिणाम आया। अतः कै सिक्का उछालना है बाबू? 3 सिक्का को उछालना है, 3 को उछालना है। 3 लो, 3 ले लिए। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? देखो 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, बराबर कितना हो गया? 2 दूना 4 दूना के 8। सही आंसर क्या हो गया? 8। अगर यही कहता कि 4 बार एक सिक्का को कै बार उछाला जाए तो कितना कुल परिणाम आएंगे? तो यहाँ पावर करते कितना? 4। तो यहाँ एक बार 2 का हो जाता, बढ़ जाता था, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16। अगर सिक्का 5 को उछालना है तो 5 पावर। समझ में आया? अब उसी तरह का पासा एक बार उछाल लेंगे तो कितना परिणाम? 6। 2 बार उछालेंगे तो कितना? 6 छक्का 36। 3 बार उछालेंगे तो 6 छक्का 36 छक्का 216। ठीक है। कैसे? एक पासा उछालने पर कितना परिणाम प्राप्त है? 6 गो। और 3 को पासा उछालेंगे तो पावर कर देंगे 3। इसका क्या हो जाएगा? 6 गुना 6 गुना 6, 6 छक्का 36 छक्का 216। अब देखिए उसी प्रकार अब आगे नीचे यहाँ पे भी वही बात है कि एक पासा नहीं, कितने पासा उछालना है? 2 पासा फेंकने पर संभव परिणाम। तो कितना बताए भी हम? तो सही जवाब कौन हो गया? 3। यही कहता कि 3 पासा उछालने पर तो क्या करते? 216। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, 2 पासा को एक साथ फेंकने पर आई संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या है? देखिए यह सवाल अब आपके लिए टफ हो जाएगा, थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टफ होगा, आप कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आ ही जाता है तो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन जानना होगा, भले समय लगे, थोड़ा सा जान भी लीजिए। क्या करना है कि 2 पासों को फेंकने पर, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर, 2 गो पासा को आप फेंकवा देते हैं आप लोग से। 2 गो पासा फेंकने सीख लीजिए कि 2 गो पासा फेंकने पर होता कैसे है। ठीक है, 2 मिनट टाइम दीजिए, टाइम लगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीख जाना चाहिए आपको। ठीक है, देखिए 2 गो पासा फेंकेंगे तो क्या होगा? पासा फेंकने पर क्या आता है? 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 5 6, इससे बेसी तो आएगा नहीं। पासा फेंकिए, एक पासा फेंके तो एक आ सकता है, दूसरा पासा पर भी एक, पहला पासा पे एक, दूसरा पर 2। देखिए इस तरह से परिणाम आता है 36 गो। आज 36 परिणाम भी आप देख लीजिए, 1 4 1 5 1 6। फिर यहां से चले तो कहेंगे 2 1 2 2 2 और 3 2 और 4 2 और 5 2 और 6। मतलब क्या हो रहा है ना कि आप देखिए कि पहला पासा पर एक आया होगा तो दूसरा पर एक आ सकता है, दूसरा पर 2 आ सकता है, दूसरा पर 3 आ सकता है, दूसरा पर 4 आ सकता है, दूसरा पर 5 है, दूसरा पर 6। कब? जब पहला पर एक आया था तब। उसी प्रकार अगर पहला पर 2 आ गया तो दूसरा पर क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी। इसी तरीके से 3 1 3 2
3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, आगे बात करेंगे तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। आगे बात करेंगे तो 5 1 2 5 3 और आपके पास हो जाएगा 5 6। अब इसी तरह करेंगे तो 6 1 6 2 3 4 6 5 और 6 6 हो गया। ठीक है, लिखते लिखते थक जाइएगा ना, लेकिन थकना नहीं है, हमको एक नंबर अर्निंग करना है तो थोड़ा सा मेहनत करना है। अगर कब, जब टफ आ जाएगा तब, नहीं तो इतना टफ नहीं आएगा आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या है कि दो पासों में एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 हो। देखिए योगफल दो संख्या है ना, इसमें एक एक मिला के 10 हो गया, एक एक मिला के 10 नहीं ना हुआ, हमको 10 चाहिए, योगफल का चाहिए 10। 10 कहाँ आएगा, 2 1 में 10 आएगा नहीं, 10 कहाँ आ रहा है, तो देखो यहाँ देखो 10 आ रहा है, ये देखो यहाँ 6 4 10 5 5 10 और ये 6 4 10, यही तीनों जगह खाली 10 आ रहा है जोड़। अब बाकी कन्हू मुड़ी पटक के दो तो 10 जोड़ नहीं आएगा, कहीं भी मुड़ी पटको तो यहाँ पटके मुड़ी तो 5 4 9 हुआ, बोला कि दोनों संख्याओं का जोड़ 10 आना चाहिए। 10 नीचे पटकेंगे तो 11 आ जाएगा, ऊपर पटकेंगे तो 9 आएगा, ऊपर जाएंगे तो 6 7 5 आएगा, लेकिन 10 नहीं आएगा। 10 आने वाला मात्र क्या गो है, 1 2 3, और दो पासा को फेंके तो कुल परिणाम कितना हुआ, 36। कुल परिणाम कितना हुआ, अरे इस लाइन में 6 हो, नीचे हूं से 6 6 छक्का 36, तो कुल परिणाम 36, कुल परिणाम 36। और दोनों संख्याओं, दोनों पासों पर संख्याओं का जोड़ 10, दोनों पासों पर संख्याओं का जोड़ 10 आने के अनुकूल परिणाम क्या गो, एगो दूगो तीन गो, तो क्या हो जाएगा आंसर 3/36। समझ गए बात को, समझ गए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3/36 काट दीजिए, 1/12 12 तिया 36, बोलो कितना आंसर आया, 1/12। आंसर ऑप्शन कौन हुआ, 1/12। ठीक है, तो घबराना नहीं है, दो पासा फेंकना, दो पासा फेंक दिए, ऐसे ही दो पासा फेंकते, समझ में आ गया, दो पासा आप लोग भी क्या कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, फिर यहाँ पे एक बार पढ़ लेते, इसके बाद हटाएंगे, हटाएंगे तो खत्म हो जाएगा। दो पासों को फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता, समान माने 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, इसको कहते समान। तो समान माने बराबर, बराबर आने वाला कै गो है, कुल तो 36 गो है, क्लियर है आप, पासा फेंकवाया गया दो गो, पासा क्या फेंकवाया दो गो, तो कुल परिणाम 36, कुल परिणाम 36 क्लियर, कुल परिणाम 36 क्लियर। अनुकूल चाहिए कि दोनों पासों पर समान आवे, तो समान आने वाला है पता कहाँ है, एक बार देखो एक पर समान, ये देखो 1 1 है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, आओ कन्हू समान नहीं आया है, ये देखो लाइन देख रहे हो ना, देखो यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कै गो हुआ, तो 6 गो, कै गो हुआ, तो ले लो ना बाबू, ऊपर 6 हो और नीचे 36। 36 क्यों, क्योंकि कुल परिणामों की संख्या है 36, तो काट दोगे तो 6 छक्का 36, यानी कि 1/6, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, 1/6। अब आप समझ गए ना, दो पासा को उछालने पर, एक नीचे भी सवाल है फिर वही पर है, फिर दो पासे पर है, तो इसको भी एक बार देख लेते, थोड़ा सा आपको देखने में मेहनत लगेगा, लेकिन आप देख लीजिए इसी पर, एक साथ दो पासों को उछालने पर, है ना, प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होते हैं, 7, तो 7 वाला गिन लो पहले, 7 होता का ना, अरे गिन ले, गिनेंगे गिनेंगे, ये देखो 7 वाला, 6 1 7 5 2 7 4 3 7 5 2 7, ये देखो हाई लाइन वाला है, हाई लाइन है ना, गिनो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो,
तो 6 को ले लो, और कुल तो तुमने जान ही रहा है कि 36, कुल कितना 36, तो क्या हो जाएगा बाबू 6/36, 6/36। का है, कहा था कि दोनों का जोड़ 7 होना चाहिए, तो 7 वाला यही लाइन से था, 10 वाला यहाँ था, 11 वाला यहाँ था, और 12 वाला एक ही गो था। तो अब आपको देखना है, इसी कंडीशन से कर लेना है। कहेगा कि दोनों का जोड़ 12 आना चाहिए, तो कहेगा 6 6 12 एक ही जगह, तो 1/36। कहता कि दोनों के जोड़ 11 आना चाहिए, तो कहते कि यही 6 5 6 5, नहीं तो 2/36। कहा कि 10 आना चाहिए तो 3/36, 9 आना चाहिए तो 4/36। ऐसे ही बढ़ ले जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। देखो क्लियर हो गया, यही ना था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही ना। और अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। अच्छा थोड़ा सा एक और देख लीजिए क्वेश्चन। हाँ अभी नहीं बंद कर रहे हैं, एक दिख गया क्वेश्चन, तो लगेगा कि सर हम लोग ये सीखे नहीं, तो थोड़ा सा सीख लीजिए ताश के पत्ता वाला भी। ठीक है, क्या है, यहाँ देखिए कि ताश के 52 पत्तों में से, ताश का जब गड्डी बोलेगा तो 52 समझना है, ताश के पत्ता बोला कितना 52, 52 पत्ता में से एक पत्ता आचक गिर गया, मैंने अचानक गिर गया, उसको एका होने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए ताश के कुल पत्ता कै गो है, 52 गो, कै गो है, ओका में एका कै गो होता है, तो 4 गो, एका कै गो होता है, 4 गो होता है, तो क्या हो जाएगा 4/52, तो 4/52, तो काट देंगे तो 1/13, सही आंसर क्या हो जाएगा 1/13। ठीक है, अच्छा एक सवाल और नीचे देखो कि ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ता याद इच्छा निकाला गया, मैंने बिना इच्छा के बिना देखले ताकले निकाला गया है, तो इसके एका होने की क्या प्रायिकता, फिर एक पूछ रहा है, तो एका कै गो 4 गो, और कुल पत्ता कै गो 52 गो, तो 4/4 कितना हो जाएगा 52, तो 1/13। एक सवाल नीचे देखिएगा आप, अब 52 पत्ता पर नहीं है, अलग है ना, क्या है कि एक थैले में, बोर्ड पर थोड़ा सा देखिएगा, समझिए प्रयास कीजिए, 4 गो लाल गेंद है और 6 गो काली गेंद नहीं है, भले एक थैले में 4 लाल और 6 काली गोलियां हैं, गोलियां, अरे गोलियां कहे गेंद कहे बॉल कहे बॉक्स कहे, एक ही चीज समझना है। ठीक है, एक गोली निकालने पर इसके काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कुल गोली कितना है जी बाबू, 4 और 6 10 गो, तो कुल घटना घटना के कुल परिणामों की संख्या कितना 10, और काली गोली कै गो है, तो अनुकूल हो गया 6, काली गोली 6, कुल गोली 10, तो अनुकूल हो गया 6 और कुल हो गया 10। कैसे, काली गोली होने की प्रायिकता पूछ रहा है, किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, अगर लाल होने की पूछता तो 4/10, काली होने की पूछा तो 6/10, काट दोगे तो 3 दूनी के 6 और 5 दूनी के 10, यानी कि 3/5, सही आंसर ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, अब बोल रहा कि आओ दिखाइए, अरे आओ क्या दिखाए, चलो एगो देख लो। देखो एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है, 6 गो कौची है काला, मतलब 6 गो करिवा गेंद है ना, अब 8 गो उजला गेंद है, एक गेंद आकस्मिक रूप से निकल गया, माने वो अचानक गिर गया, तो गेंद को उजला होने की प्रायिकता का है। तो देखिए कैसे करेंगे, कुल कितना हो गया 6 8 14, गेंद कुल कितना हो गया 6 8 14, तो घटना के कुल परिणामों की संख्या कितनी 14। अब उजला से पूछ रहा है, प्रायिकता किसका पूछ रहा है, उजला कै गो है, तो कहेंगे कि 8/14, अगर पूछता काला होवे के तो कहते 6/14, तो हमको किसका पूछ रहा है ये, उजला होने की, क्या होने की, तो कितना 8/14, काट दोगे ना बाबू, कैसे 4 दूनी के 8 और 7 दूनी के 14,
आंसर ये 4/7। ठीक है बात, इस प्रकार से। और देखना है, अच्छा देख लो, एक तो और है, लास्ट क्वेश्चन है। यदि घटना ई घटित होने की प्रायिकता 3/10 हो तो ई नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ई के, अब प्रोबेबिलिटी बताया था आपको शुरू में, ई नहीं के, दोनों मिला के होता कितना है? 1। ई है होने की, ई है नहीं होने की। तो होने की प्रायिकता है 3/10, तो नहीं होने की पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? होने की है 3/10 और नहीं होने की है, मान लो कि यहाँ लिख दिए कि पी नहीं होने की, तो बराबर 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा? पी ई नहीं होने की, तो नहीं होने के लिए डैश कर दिए, यह प्लस मुझे काम हो जाएगा माइनस में, तो 1 - 3/10, इसको भिन्न के जोड़ कर देंगे तो हो जाएगा 10 - 3/10, यानी कि 7/10 का। तो ध्यान रखिएगा, होने की और नहीं होने की दोनों मिला के होता है 1। एगो देवल रहेगा तो एगो घटा के निकल जाएगा, तो यहाँ घटा के निकाल लिए कितना हो गया? 7/10। उसी प्रकार यहाँ यदि किसी घटना ई की प्रायिकता फिर दिया हुआ है कितना? 0.05, तो पी ई नहीं की, तो होने की और नहीं होने की दोनों मिला के 1, तो एगो देवल रहेगा एगो निकालना रहेगा, तो 1 में से सीधे घटा दो तो आंसर